नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। गैर शहर के चंदौती थाना क्षेत्र के दाराचक गांव निवासी सेना में पदस्थापित जवान संतोष पासवान के बंद मकान से चोरों ने लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की सामान की चोरी कर ली। घटना के समय घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। इस संदर्भ में पीड़िता सरिता देवी ने बताया कि उनका पूरा परिवार एक रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी बीच पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई कि मकान का मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है। वह घर आए तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहीं दरवाजों पर लगा ताला भी टूटा पड़ा था। उन्होंने बताया कि उनकी घर की बेटी की शादी तय हुई थी, जिसके लिए कई कीमती सामानों की खरीदार हुई थी। चोरों ने उन सभी सामानों की चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि अलमारी में 1,30,000 रुपए नगद, 3 लाख रुपए मूल्य की सोने चांदी की जेवरात सहित कई कीमती सामान भी चोरी हुए हैं। इतना ही नहीं, घर में लगे पंखे, बल्ब और पानी की मोटर भी चोरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि उनके पति संतोष पासवान सेना में पदस्थापित है। वह बरेली में पोस्टेड है। उन्होंने आशंका जताई कि एक रिश्तेदार से उनकी पूर्व से रंजिश चली आ रही है, जिसे लेकर थाना में केस भी किया गया था। संभवतः उनके ही द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस भी मामले की छानबीन में लगी हुई है। देखिए, हम भूसंडा में रहते हैं। मेरा नाम रवि पासवान हुआ। मैं जिला उपाध्यक्ष दलित सेना गया हूँ और कल शाम में मेरे बड़े चाचा ने फ़ोन के माध्यम से हमें सूचना मिला कि रवि से घर पर चोरी हो गया। हम लोग तो गांव पे आए हुए हैं, ज़रा से जा करके देख लो। कल रात को सूचना मिला कि हमारे घर में चोरी हो गई। हम लोग गांव चले गए थे, ननद का शादी था तो सारा सामान यहाँ पे खरीद कर, गहना था, कपड़ा था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, सारा सामान यहीं छोड़ के चले गए थे कि फिर उधर से आएंगे तो सब ले जाएंगे, क्योंकि शादी गांव पे होने ही वाली थी। उनका जितना सारा कागजात था जरूरी, वो सब चोरी हो गई। इंडिपेंडेंट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। गया जिले के परैया प्रखंड अंतर्गत पंचायत बागी टोला रायपुर में पिछले दिन अचानक आग लगने से करीब 15 घर जल गए तथा इस घटना से परिवार भी पूरी तरह प्रभावित हो गए। इस घटना की सूचना पाकर परैया प्रखंड कोसीडी गांव निवासी व बरैया समाज सेवी गोविंद शाह और उनकी धर्मपत्नी महिला समाज सेविका पार्वती देवी काफी चिंता जताएं और अपने कुछ सहयोगी के साथ मिलकर पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर सभी पीड़ित परिवार को चावल, आटा, धोती, साड़ी, गमछा, गंजी तथा नगद राशि सहायता रूप से उपलब्ध कराया। इस दौरान उन्होंने परिवारों से मिलकर उन्हें सहयोग का आश्वासन भी दिया। आज स्थानीय धर्मसभा भवन में श्री रामनवमी पूजा समिति की बैठक संरक्षण श्री अनिल स्वामी जी एवं क्षितिज मोहन सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि गया में इस साल प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण शुरू होने के कारण गया जी की पावन धरती पर इस बार रामनवमी शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली जाए। डोभी स्थित एकमात्र गुरुद्वारे का अस्तित्व खतरे में आ गया है। भू अर्जन के द्वारा न तो अभी तक नया गुरुद्वारा बनाया गया और न ही उसे पुनः स्थापित करने हेतु सहयोग राशि दी गई। डोभी में सबसे पहले उत्तम सिंह नामक एक सिख परिवार के व्यक्ति के द्वारा डोभी में सिखों के माथा टेकने के लिए गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया था। उनकी मौत होने के बाद इस कार्य को दर्शन सिंह ने आगे बढ़ाया और 2003 में दर्शन सिंह की भी मौत हो गई। उनके बाद उनकी विधवा पति करतार कौर और उनके पुत्र गुरुद्वारे की देखरेख करते थे। यह गुरुद्वारा उनकी निजी जमीन पर बनाया गया था, वहीं यह कोई ट्रस्ट के द्वारा नहीं बनाया गया। उत्तम सिंह ने इसे खुद अपने पैसे से खरीदकर पंजाबियों के मत्था टेकने के लिए डोभी में एक स्थान पर प्रदान किया था, जिसका आज खुद अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। NHAIK के द्वारा NH2 की चौड़ीकरण करने की 6 लेन बनाने हेतु काम चल रहा है। रोड के किनारे निजी सरकारी द्वारा जमीनों को लिया जा रहा है, जिसमें डोभी का एकमात्र गुरुद्वारा भी उसके दायरे में आता है। गुरुद्वारे की प्रबंधक करतार कौर कहती हैं कि अगर भू अर्जन के लोग पैसे दे दे तो मैं अपना निवास स्थान सा गुरुद्वारे का निर्माण कर लूंगी और NHAI के साथ मिलकर खुद ही अपना गुरुद्वारा तोड़ दूंगी। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार,
खबर वही जो अब तक दिखाए।